यहाँ काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। डेली का रूटीन होता है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऑफिस में एक टाइम रहता है, यहाँ भी एक टाइम रहता है, बहुत मेहनत का काम होता है और ये काम सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तकरीबन कितने लोग काम करते हैं? अधिकतर यहाँ पे 70-75 तो होते हैं, लेकिन समय देख देख के और भी बढ़ जाते हैं, 100 के आसपास फिर लोग यहाँ पे काम करते हैं। मुझे तो सब्जियों की खेती अच्छी लगती है। सब्जियों की खेती जी अच्छी जी। लगती है। आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो लोग सोचते हैं खेती करना अरे छोटा काम है, ऐसा समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप खुद का एक, जैसे आप नया बिजनेस चालू करते हैं ना, वैसा है ये भी एक खेती को एक बिजनेस के रूप में आप लेके चले, बहुत अच्छी कमाई का साधन है ये। और सबसे बड़ी बात, लोगों को रोजगार भी मिलता है। हाँ। यहाँ आसपास के लोगों, मुझे यहाँ गांव के लोग ही बोलते, दीदी जब से सब्जी की खेती चालू किए हैं ना आपने, हाँ। तब से हम लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता। हमारे मन के प्रोडक्शन 105 टन के करीब पर एकड़ से। 105 टन जी पर जी एकड़ जी जी बिल्कुल, 105 टन पर एकड़ से। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ियों के शान शौकत और उनके मेहनत को दिखाया जाए। ये हमारे चैनल की लगातार कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के किसान कितना बेहतर कर रहे हैं, लगातार ये हम दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी कड़ी पे हम एक फार्म पे पहुंचे हैं जहां का सारा मैनेजमेंट एक दीदी देखती हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की जो बेटी है वो खेती पे सबसे बेहतर कर रही है, ये दिखाने हम पहुंचे हैं कुरुद तहसील, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ पे। और ये जो दीदी हैं, पहले MBA की हैं और उसके बाद नौकरी भी की हैं, अब खेती पे आई हैं और मैं उनसे परिचय पूछता हूँ। आपका शुभ नाम दीदी? मेरा नाम स्मारिका चंद्राकर है। और फार्म का क्या नाम है? फार्म का नाम धारा कृषि फार्म और विलेज चरमुड़िया? विलेज चरमुड़िया है, ब्लॉक, तहसील हाँ। कुरुद है और धमतरी जिला में आता है। धमतरी जिला पे आता है। इसमें क्या क्या खेती आप करती हैं? हम लोग अभी मुख्य रूप से हम लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं और भाटा अभी लगा हुआ है, 2 फसल लगा हुआ है। इसके अलावा हम लोग लौकी, खीरा, मिर्ची ये भी मतलब बोते हैं जी। तो चलिए दीदी से डिटेल बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वो खेती पे आई है ये समझें और किस तरीके से खेती करती हैं ये दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो दीदी, इसमें हम टमाटर कवर करते हैं और टमाटर के बारे में समझते हैं, साथ में आप खेती पे किस तरीके से आई हैं ये भी समझते हैं। तो ये बताइए, पढ़ाई कहाँ हुई पहले? मैंने अपना स्कूली शिक्षा तो यहीं से कुरुद से किया। उसके बाद स्कूल कंप्लीट होने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं रायपुर में गई। वहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद MBA मैंने पुणे से किया। वहाँ पे MIT कॉलेज है, वहाँ से मैंने MBA किया। MBA करने के बाद वहाँ मैं जॉब लग गया मेरा। वहाँ 5 साल मैंने सेल्स और मार्केटिंग में जॉब किया है। सेल्स और मार्केटिंग में जॉब करने के बाद घर पे ऐसा लगा कि मुझे अब घर आना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ आई और यहाँ भी एक मैंने नया काम स्टार्ट किया जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में था। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे काम करती थी, हेल्थ सेक्टर पे। तो वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, जो कि US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, जपाइगो का प्रोजेक्ट था, उस पे काम कर रही थी। 3 साल काम करने के बाद मैं एक और कंपनी थी कर्मा हेल्थ केयर, वहाँ पे काम की। और वहाँ के से काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे खेती पे आ जाना चाहिए और मेरा ध्यान लगातार इधर ही था। तो फिर फाइनली मैंने खेती की तरफ मैंने शिफ्ट हुई और तब से मैं अब खेती का काम अब सीख रही हूँ, लगातार सीखने की कोशिश ही कर रही हूँ जी। इतने सारे काम का आपने जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूँ व्यक्ति के जीवन पे महत्वपूर्ण जो है वो आनंद है। उसको आनंद कहाँ पे आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे की बातें बाद में करें, लेकिन जब पैसा तब आएगा जब उस काम में आपको आनंद आएगा। अगर आप रो रो के करेंगे तो काम सक्सेस नहीं होगा। तो आपको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज पे आया जिसमें अंतरात्मा गदगद हो जाए? मुझे हमेशा से लोगों के साथ, मैं अपने पहले जॉब में भी करती थी ना, तो वहाँ पे मुझे लोगों के साथ मिल के काम करना होता था। उस काम में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और खेती, जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हमेशा से खेती कर रहे थे, तो वो उसमें मेरा इंटरेस्ट था।
तो फिर मैंने अब खेती में, अब जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है, लोग सोचते हैं कि कंपनी में जॉब और यहाँ जो जॉब कर रहे हैं कंपनी में, वहाँ करने में ज़्यादा मज़ा आता होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। डेली का रूटीन होता है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऑफिस में एक टाइम रहता है, यहाँ भी एक टाइम रहता है, बहुत मेहनत का काम होता है और ये काम सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मजा आता है इससे। ठीक है, अभी ये जो हम टमाटर देख रहे हैं दीदी, आइए चलते हैं। ये जो टमाटर हम देख रहे हैं, ये कौन से वैरायटी का है? ये सिजेंटा का साहो वैरायटी है। अच्छा। ये हम लोग लगा रहे हैं, लगातार 3 साल से हम लोग लगा रहे हैं। हाँ जी, और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जी अच्छा, ठीक है। तो टमाटर पे बड़ा काम है, जी तो टमाटर को ही समझते चलते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, सर हैं, जरा परिचय पूछते हैं। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? दुर्गेश कुमार चंद्रकर, ग्राम चरमुड़िया, हाँ। तहसील कुर्द। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा। जैसे ज़्यादातर लोगों के बेटे खेती पे आते हैं, आपकी बेटी आई है, तो इसको क्या कहेंगे, कैसे समझते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हम्म, एक लड़की है, वो सब काम करने के लिए तैयार है, और क्या है। हाँ। तो इसमें कोई अंतर नहीं लगता कि एक लड़की खेती पे आई है और तो इसमें कोई अंतर नहीं लगता बेटे और बेटी में? नहीं नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं लगता। ठीक है, आपका पूरा 100% काम वो संभाल देंगे? हाँ, बिल्कुल 100%, 101% हो सकता है। अच्छा, 101% हो सकता है, ये कह रहे हैं सर। और दीदी के साथ चलते हैं, पूरा फार्म विजिट करेंगे। अच्छा दीदी, ये जो बहुत सारे लोगों को आपके यहाँ रोजगार मिलता होगा? जी बिल्कुल तो बिल्कुल। तकरीबन कितने लोग काम करते हैं? अधिकतर यहाँ पे 70-75 तो होते हैं, लेकिन समय देख देख के और भी बढ़ जाते हैं। 100 के आसपास फिर लोग यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो ये आपका एक तरीके से हम कहें स्टोरेज सेंटर है जहाँ पे अभी हम हाँ हैं? जी, यहाँ पे ही आप यहाँ पे सारा पैकेजिंग का काम, यहीं पे लोडिंग का काम, सारी चीज़ें होती है। अच्छा जी। ठीक है। और ये बैगन भी जरा मैं दिखा दूं, ये बैगन कौन से कंपनी का है दीदी? ये VNR है, VNR का है। हाँ 212 नंबर बोलते हैं, 212 वैरायटी है। अच्छा जी ठीक है। अभी ये सामने टमाटर दिख रहा है और हम वहीं पे चलते हैं। तो दीदी ये भाई साहब कौन है, जरा बताइए। ये मेरा छोटा भाई है। हाँ। इसका नाम धारा चंद्राकर है। अच्छा, फार्म इन्हीं के नाम में है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, ये भी हम मैं, डैडी और मेरा भाई, हम तीनों मिलके फार्मिंग का काम संभालते हैं। अच्छा जी। तो इनकी पढ़ाई वगैरह? इन्हें असल में ये एक्चुअली सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो इन्होंने ओपन स्कूल से पढ़ाई की है, 10th तक की पढ़ाई की है और बस उसके बाद से फार्मिंग का काम देख रहा है। अच्छा जी। अच्छा, कहाँ पे था ये ओपन स्कूल? ओपन स्कूल रायपुर में स्कूल था, गवर्नमेंट का स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। उससे पहले तो भिलाई में पढ़ा है। जी। अच्छा। भिलाई में प्रयास करके स्कूल था, वहाँ पे इसने पढ़ाई की। हाँ, जी। हाँ, बहुत खुश मिजाज हैं वो। ठीक है, तो आते हैं, ये पूरा काम ये भी देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा काम। हाँ, मतलब अभी तो गाड़ी ड्राइव करके वही लाए हैं? हाँ जी जी, इनको पूरा ड्राइविंग वगैरह सब सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा। तो तीनों मिलके पूरे परिवार के सहित ये काम को आप लोग बिल्कुल। देखते हैं? जी, जी। ठीक है दीदी, अभी हम चलते हैं टमाटर पे और टमाटर की बातें करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बाड़ी पे और ये एक भाई साहब और हैं। क्या परिचय है सर? राम जी पटेल। राम जी पटेल। ये पूरा देख रेख यही करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे देख रेख का काम राम जी चाचा ही करते हैं। अच्छा जी। और तो पूरा टमाटर से लेके बैगन तक सबकी जिम्मेदारी? सबकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे लगभग 25 से 30 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए चाचा को। और पहले धान का देख रहे थे, अब सब्जी के फार्मिंग भी चाचा ही देखते हैं। पूरा देख रेख इन्हीं के अंडर में ही होता है। अच्छा जी। तो आप कहाँ के हैं सर? यही चरमुड़ा प्रॉपर। अच्छा, इस गांव के हो? हाँ, हाँ, अपन बारे में कुछ बताओ। बस पढ़ाई लिखाई करम, दुर्गे से भी उनके साथ में रहो। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तक तो बहुत साथ दी, ओकर बाद तो एक काम करे धल खेल कूद के साथ में यहीं शुरुआत अच्छा। करें काम ला। अच्छा, लगभग 7वीं भी तो पहली पैरा कुट्टी चलाए, वहीं से काम शुरू करे मैं मैट्रिक के बाद। अच्छा। हाँ, मतलब एक रिलेशनशिप है, एक परिवार के हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के हिस्सा के हैं। हाँ। बिल्कुल। अभी एक क्या डाल रही है ये समझते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। क्या क्या डाल रहे हैं सर?
हाँ खाद है 24-24 का है, 9 अलग 24 है, 24 है 24-24। ये। हाँ। ये अलग अलग खंड डालना पड़ता है इसको। अच्छा, कैसे डालते हैं जरा दिखाइए तो। हाँ, वही चल सकते हैं हम लोग। हाँ, आ जा कमलेश। हाँ, इसमें डाल रहे हैं इसको और उसको दबाएंगे ऐसे। अच्छा, जहाँ पौधा लगा है वहाँ डाल के दबा रहे हैं, इसी तरीके से डाल रहे हैं ना, वैसे ही वो भी डाल रही होंगी। ठीक है, तो ये किस परिस्थिति पे डालते हैं ये जरा समझाइए। ये परिस्थिति ये है कि इसको शुरू में भी बेसल डोज के हिसाब से देते हैं इसको। हाँ। और फिर इसको बाद में 1 महीना 2 महीने के बाद में फसल आने के लिए इसको पौधा इसके लिए फल के लिए। फल के लिए देते हैं कि फल अच्छा हाँ, होगा, फल इसके लिए अच्छा हो, जड़ मजबूत हो करके। अच्छा, जड़ मजबूत हो करके ये डाल देते हैं। इसके लिए। हाँ, ठीक है। तोड़ते कितने बजे हैं? तोड़ते हैं इसको 9:30 से 10 बजे, जब लेबर आता है ना। हाँ। तो तोड़ाई शुरू करते हैं इसको। तब तोड़ाई शुरू करते हैं। तो इसका टीपी आप लोगों ने कब किया था? इसका टीपी हम लोग 29 अगस्त के आसपास हम लोगों ने किया था। अच्छा, फिर ये फर्स्ट प्रोडक्शन कब से निकलना चालू हुआ? ये दिवाली के बाद से, दिवाली के आसपास से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और ये फिर अभी कब तक निकलेगा? ये अब लगभग फरवरी तक चलता है। और जी। अच्छा, तो पिछले 3 सालों से आप सब्जी की खेती कर रही हैं। जी। तो इसमें जैसे ये कट जाता है, फिर इसके बाद इस खेत पे क्या लगाते हैं? जैसे ये पूरा कट गया, उसके बाद हम लोग इसको ना धूप खिलाते हैं, धूप दिखाना होता है। तो पूरा जुताई करके धूप के लिए अच्छे से धूप आए, ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाए करके ना पलटते हैं, मिट्टी को पलटते हैं। मतलब ऐसा मिट्टी को पूरा उलट उलट पुलट करते हैं, मतलब जुताई का काम करते हैं। फिर धूप अच्छे से पड़े, उसके बाद फिर हम लोग तैयारी, मई में हम लोग लौकी बोने का तैयारी करते हैं। लौकी हो गया, खीरा हो गया, हम लोग बोने की तैयारी करते हैं। तो अच्छा, जी, लौकी खीरा करती हैं मई में। मई में लौकी या खीरा की टिपी कर देती हैं। जी। फिर वो लौकी खीरा कब कट जाता है? ये हम लोगों का ये टारगेट रहता है कि हम लोग 15 अगस्त तक से इसको कटाई करके सब रेडी कर दे, ताकि हम लोग टमाटर की टीपी 15 अगस्त के बाद तक, मतलब सितंबर के पहले तक हम लोग टीपी कर लें, ऐसा हमारा टारगेट रहता है। जी। अच्छा, और जैसे हम टमाटर की खेती देखते हैं तो इसमें पानी ना रुके, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि उस खेत पे पानी ना भरे। जी बिल्कुल। इसके लिए क्या होता है, जब हम लोग ये प्लॉट, मैं बताई ना, जुताई करते हैं तो इसको स्लोप बनाया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे उससे नीचे साइड ये ऊपर ऐसे ढलान करने की कोशिश किया जाता है। यहाँ देखेंगे तो हालांकि ढलान है। जी बिल्कुल, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अगर किसी के खेत में कुछ खेत गड़बड़ है तो उसको नेक्स्ट टाइम जब हो तो उसको और सुधारे और वो ढलान को और अच्छा से बनाए, क्योंकि ढलान में पानी रुकता है तो फिर प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, पौधों पे फर्क पड़ता है। हाँ, मतलब पौधा उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक चीज अब मुझे बताइए, इसमें बेड टू बेड की दूरी कितना है? और बेड टू बेड ये 6 फीट की दूरी है, और पौधे से पौधे 1 फीट की दूरी पे लगाया गया है। अच्छा, और ये बांस जो है, ये बांस की बल्लियां लगी हुई हैं और उसको फिर रस्सी से कनेक्ट किया गया है, बांधा जाता है ना? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जैसे 1 एकड़ कोई टमाटर की खेती करना चाहे तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम पे लग जाएगा? जी, पहला इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारा खर्चा हो जाता है। अच्छा, शुरुआती तौर पे जमीन को किस तरीके से मतलब तैयार करते हैं? मल्चिंग वल्चिंग, फिर बेसल पे क्या डलता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जुताई करने के बाद हम लोग बेड पूरा सन धूप वूप दिखाने के बाद इसका बेड बनाते हैं। तो हम लोग इसमें लगभग 12 ट्राली के आसपास हम लोग गोबर खातू डालते हैं। 12 ट्राली पर एकड़ बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। टोटल कितना एकड़ बताएं? अभी हम लोग, ये हमारा फार्म है वो टोटल 20 एकड़ का फार्म है, जो बोने वाला एरिया है 20 एकड़ का फार्म है। तो इसमें हम लोग 12 ट्राली कम से कम गोबर खातू डालते हैं। 20 एकड़ में बोल रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, उसके बेड में ही हम लोग डाल देते हैं। तो टमाटर कितने एकड़ पे लगा है? टमाटर 13 एकड़ में लगा 13 एकड़ पे लगा है। ठीक है, तो ये जो गोबर खाद बता रहे हैं टोटल खेत का बता रहे हैं? जी जी जी। ठीक है, उसके बाद क्या डालते हैं? उसके बाद हम लोग बेड बनाते हैं। बेड में फिर हम लोग बेसल डालते हैं। बेसल में मुख्य रूप से 9-24-24 होता है। फिर पॉलीसल्फेट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जाइम होता है, रेली गोल्ड होता है। ये सारी चीजें फिर उसमें डलती है बेसल के रूप में। जी ठीक है, अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। और फिर जैसे 1 एकड़ को हम समझना चाहें, आप 13 एकड़ कर रही हैं, 1 एकड़ को हम समझना चाहें तो ये 1 एकड़ कितना प्रॉफिट एक किसान को अमूमन देता होगा? अगर रेट अच्छा रहता है ना तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 3 लाख पर एकड़ हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है।
3 लाख पर एकड़, उस हिसाब से 13 एकड़ का कोई भी हिसाब लगा सकता है। अच्छा, इसके साथ जैसे आप मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं और किसानों की जो प्रमुख समस्या है मार्केटिंग को लेके है, तो मुझे एक चीज़ समझाइए, छत्तीसगढ़ में टमाटर के मार्केटिंग यानी बेचने को लेकर कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल। देखिए, समस्या तो बिल्कुल आती है, बेचने को लेके आते हैं। क्या होता है, टमाटर ये जो खेती होती है ना, टमाटर वगैरह, इसको ज़्यादा दिन रखा नहीं जा सकता। जैसे टमाटर तोड़ दिए हैं तो उसको कैसे भी हो आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या अपनाते हैं, जैसे हम लोग कोई ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू हम लोग इसको बेचते हैं। हमारा माल मुख्यतः अलग नियर बाई स्टेट में सब जगह पे जाता है। तो उनके हो जाता है। और उसके अलावा जो बचता है ना, जो 2 नंबर का माल बोलते हैं, छोटा, जो टमाटर की साइज मान लो कि छोटी हो, छर्री टमाटर बोलते हैं एक्चुअल में, तो उस टमाटर को हम लोग लोकल मंडी में खपा देते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों का काम चलता है। तो एक चीज़ मुझे समझाइए कि छत्तीसगढ़ का टमाटर कहाँ कहाँ जाता है? लगभग अभी तो इस साल जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, गुवाहाटी जा रहा है, पटना जा रहा है, कब दिल्ली जाता है, और मतलब नियर बाई उड़ीसा जाता है। और जी, यही सब इस साल तो इसी सब जगह पे गया है। अच्छा जी। और इधर लोकल जैसे हमारी मंडी है, कुरुद की मंडी है, धमतरी की मंडी है, नवापारा की मंडी है, रायपुर की मंडी है, वहाँ पे लोकल मटेरियल भी जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल जाता है। तो ये टमाटर का मार्केटिंग हुआ। कोई दिक्कत नहीं है बेचने पे? कोई नया किसान करता है तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा? उतना दिक्कत नहीं होता। बस वही शुरू में कांटेक्ट क्रिएट करने में, लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर लोगों से आप मिलोगे तो ज़्यादा आसान रहता है ना। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत जाता है, क्योंकि हम पहली बार है, हम स्टार्ट किए रहते। तो आपके खेती में आने के बाद ही टमाटर पे आए क्या? जी जी जी। अच्छा, पहले धान पे थे? पहले धान पे थे। तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? मुझे तो सब्जियों की खेती अच्छी लगती है। सब्जियों की खेती अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, अभी ये टमाटर पे बीमारी कौन सी आती होगी? इस पे जैसे बीमारियां, जैसे अभी देखेंगे बारिश की वजह से ब्लाइट वगैरह वो काफ़ी बढ़ गया था। बढ़ गया है। और उसके अलावा कीटो वगैरह के अटैक वगैरह बहुत आते हैं, बैक्टीरियल का इशू रहता है। तो वो बहुत ऐसे बीमारियां आती है, जैसे वाइट फ्लाई आ गए, बोरर आता है, ऐसे चीज़ें आते रहती है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ दीदी, मैं छत्तीसगढ़ घूमते रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को कवर करते रहता हूँ, एग्रीकल्चर के फील्ड पे और अदर फील्ड पे। तो देश में ऐसा लगता है कि हम लोग अमीर धरती के गरीब लोग हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो एटमॉस्फेयर है उसका देश भर में कहीं जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ एकदम सिक्योर दृष्टिकोण से भी आता है कि कोई बड़ा आपदा कभी छत्तीसगढ़ पे होता नहीं है, और दुनिया में जो चीज़ें कहीं नहीं होती वो छत्तीसगढ़ पे हो जाती हैं, क्योंकि नर्सरी पे हमारा बहुत अच्छा काम है। हमारा अलग अलग जगह का एटमॉस्फेयर अलग है, हर 20 किलोमीटर पे हमारा फसल बदल जाता है। जैसे यहाँ टमाटर देख रहे हैं, फिर धान देखेंगे, फिर भिलाई चले जाएंगे तो हम मक्का देखेंगे, भिलाई के नेशनल हाईवे 53 के उस पार चले जाएंगे तो कपास देखेंगे। मतलब बेहतरीन खेती के ऑप्शन मौजूद हैं। और आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं जो खेती कर रही हैं, तो बाकी जो बेटियां हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी काम करें, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें, और ये कभी ना सोचे कि ये खेती करना, लोग आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो लोग सोचते हैं खेती करना अरे छोटा काम है, ऐसा समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप खुद का एक, जैसे आप नया बिजनेस चालू करते हैं ना, वैसा है कि ये भी एक खेती को एक बिजनेस के रूप में आप लेके चले, बहुत अच्छी कमाई का साधन है ये। जी। और मैं तो समझता हूँ कि खेती मतलब किसान होना सबसे सम्मानजनक काम है। आपके पास कोई नेता आ जाएगा, वो भी एक छोटे से किसान को, चाहे 2 एकड़ का जमींदार हो, उसको बोलेगा राम राम बोलेगा। कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी आ जाएगा, वो भी उसका रिस्पेक्ट करेगा, भले ही व्यापार में नहीं करे, वो देखे टैक्स कहा जा रहा है वो सोचे, लेकिन किसान के प्रति उसके दिमाग पे हमेशा रिस्पेक्ट कायम रहेगी। बिल्कुल, एकदम सही बात। बहुत सम्मानजनक काम है, बहुत सम्मानजनक है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ आसपास के लोगों, मुझे यहाँ गांव के लोग ही बोलते, दीदी जब से सब्जी की खेती चालू किए हैं ना आपने, तब से हम लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता। मतलब बाहर मतलब तो, और रोज क्या क्या काम करे उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो पहले सोचना पड़ता था, अरे आज तो काम है, नेक्स्ट डे क्या काम करेंगे, ऐसा उनको सोचना पड़ता था। अच्छा दीदी, ये टमाटर के जो प्रोडक्शन है ना,
एला जरा समझाओ प्रोडक्शन के विषय पे। जी हमन हा अभी 3 साल से टमाटर बोअत हन। जब पहला साल लगाए रहे ते समय 40 टन के आसपास पर एकड़ आए रही से। ओकर बाद हमन मन के कोशिश रही से कि हमन प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कैसे कर सकन। तो दूसरा साल हमर मन के प्रोडक्शन 105 टन के करीब पर एकड़ आई से। 105 टन पर एकड़ आ रही जी से? जी बिल्कुल 105 टन पर एकड़ आ रही से। जो हमर मन के लिए अपन आप में एक बहुत बड़े अचीवमेंट रही से। ओकर बाद फिर ये तीसरा साल है। अब एकर कैलकुलेशन आखिरी में पता चली अभी तक तो 25 टन के आसपास 25-30 टन के आसपास निकल गए हैं। तो ये पूरा हिसाब किताब कॉपी किताब आपे मेंटेन करता हो? जी बिल्कुल मेंटेन करथन। और हमर यहाँ काम करते भैया मन ते मन भी मेंटेन सहयोग करते जी। हाँ मतलब एक पारिवारिक दृष्टिकोण से ये फार्म ला आप चलात हो। छत्तीसगढ़िया मन की खूबी भी है देश भर में देखे ल मिलते कि जो हमारे साथ सहयोगी है ओला एकदम सम्मान के साथ हमन हा अपन हिस्सेदार के तौर पे काम करात हन। बिल्कुल है ना? बिल्कुल और एकदम रिलेशन पे बांध के चलतन। छत्तीसगढ़िया मन की एक खूबी है आपस में। तो ये फार्म जो देखत रहे ये दीदी चलाते और साथ में उनका पापा जी हेल्प करते, साथ में भाई साहब हेल्प करते। और ये एक नया तरीका के सोच है, नया तरीका के विचार है छत्तीसगढ़िया मन के। जेला आप देखा तो कि एक लड़की पढ़े लिखे भी खेती किसानी कर सकते और बहुत डंके के चोट पे कर सकते, बहुत अच्छा तरीका कर सकते और 105 टन प्रोडक्शन भी ले सकते। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे आत्मविश्वास की भावना लड़कियों में घर कर सके, लड़कियां आत्मविश्वास से भर सके और उनके पिता भी भर सके और वो अपनी बेटियों को बेटे के बराबर या बेटे से कहीं ज़्यादा आगे जाके खड़ी कर सके। ये कोशिश है हमारे चैनल की। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।